Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी की न्यू एडवाइजरी के ऊपर। तो वो एडवाइजरी क्या है? जी कोडिंग करना बिजनेस के एड्रेस को। तो क्या पर्पस है डिपार्टमेंट का जी कोडिंग कराना बिजनेस के एड्रेस को, और वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा का सारा हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर मैंने कर दिया अपना जीएसटी के पोर्टल को ओपन। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आकर चेक करती हूँ न्यूज अपडेट, तो 19 सितंबर 2023 में मेरी एक एडवाइजरी आई हुई है। तो वो देखते हैं क्या एडवाइजरी है। जी कोडिंग फंक्शनैलिटी फॉर द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको मैं करती हूँ क्लिक। जी कोडिंग फंक्शनैलिटी फॉर द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब एडिशनल प्लेस क्या होता है? देखो, एक हमारा होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल अपना मेन जो प्लेस है बिजनेस का, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के साथ साथ कहीं हमने अपना जो स्टॉक है, हमारे जो गोडाउन है, हमने कहीं स्टॉक अपना रखा हुआ है, या हमने कोई छोटा मोटा ऑफिस खोल रखा है, थोड़ा सा स्टाफ बिठा के हम कुछ काम करा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। की मेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के साथ साथ अगर हमने कहीं भी अपना छोटा मोटा ऑफिस खोल रखा है, कुछ भी स्टॉक खोल रखा है, गोडाउन खोल रखा है, तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और जी कोडिंग का क्या मतलब है? जी कोडिंग का मतलब है कि अपने जो एड्रेस है उसको गूगल मैप पे लिंक करना। तो अब जो है डिपार्टमेंट क्या कह रहा है बिजनेसमैन को कि आपका जो भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको भी आप जी कोडिंग करो। जी कोडिंग का क्या मतलब है कि उसको भी आप गूगल मैप में लिंक करो। तो उसका क्या पर्पस है कि उसको बोलना कि जी कोडिंग करने का? तो यही पर्पस है कि अगर डिपार्टमेंट के लोग आपके बिजनेस पे विजिट करना चाहे तो वो इजिली विजिट कर सकते हैं, वो इजिली ट्रैक कर सकते हैं कि आपका क्या एड्रेस है। तो इसीलिए जी कोडिंग की फंक्शनैलिटी को उसने स्टार्ट किया है। आप पढ़ते हैं 19 सितंबर 2023, डियर टैक्स पेयर, जीएसटीएन इज प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट द जी कोडिंग फंक्शनैलिटी फॉर द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस इज नाउ एक्टिव अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जीएसटीएन आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि जो जी कोडिंग की फंक्शनैलिटी है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, वो एक्टिव हो गई सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। इस बार क्या किया उसने? सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए इकट्ठा ही स्टार्ट कर दिया, यानी कि किसी रिस्पेक्टिव स्टेट में स्टार्ट हुआ, वो सारे स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरीज में स्टार्ट हो गया। दिस बिल्ड्स अपॉन जी कोडिंग फंक्शनैलिटी अर्लियर इंप्लीमेंटेड फॉर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। पहले किसके लिए थी सिर्फ ये जी कोडिंग की फंक्शनैलिटी? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए थी। आपसे ये किसके लिए होगी? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी हो गई है। और जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए थी, कब से स्टार्ट हुई थी ये? फरवरी 2023 से। फरवरी 2023 से उन्होंने क्या किया था? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए स्टार्ट की थी। अब उसने 19 सितंबर को एक एडवाइजरी निकाल के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी स्टार्ट कर दी। टू डेट ओवर 2.05 करोड़ एड्रेस हैव बीन जी कोडेड फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बाय जीएसटी। 2.05 करोड़ जो है एड्रेस ऑलरेडी हो गए हैं, अभी तक जी कोडेड हो गए हैं प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के जीएसटीएन पे। मोर एवर सिंस 2022 ऑल न्यू एड्रेस आर जी कोडेड एट द पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मार्च 2022 से जो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो अपना न्यू एड्रेस साथ के साथ ही जी कोडेड कर रहे हैं जब से वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। किस लिए? इंश्योर कंसिस्टेंट एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन फ्रॉम द बिगनिंग से ही एक्यूरेसी और स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए। Here is a brief guide on how to utilize this feature. Access navigate to service registration G coding business। ये मैं आपको सारा का सारा जीएसटी के पोर्टल पे ले जाके आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आपको करना है ये। Then usage this system will display a system generated G coded address। ये जो सिस्टम डिस्प्ले करेगा सिस्टम जनरेटेड डिकोडेड एड्रेस। यू हैव द ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसे एक्सेप्ट कर दे या फिर मॉडिफाई कर दे। इफ अ सिस्टम जनरेटेड एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, अगर जो सिस्टम जनरेटेड एड्रेस है वो अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जी कोडेड एड्रेस को डायरेक्टली ही इनपुट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ठीक है। Viewing saved G-coded address detail can be found under the G-coded place of business tab। अगर आपको देखना है, व्यू करना है कि आपका जो G-coded place of business क्या है, क्या एड्रेस है, तो आप और जाकर
जी कोडेड एड्रेस डिटेल में अपना जी कोडेड प्लेस ऑफ बिजनेस के टैब में जाके और अपना इजीली आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। वो कैसे? प्रोफाइल में जाके जी कोडेड प्लेस ऑफ बिजनेस में जाके, मतलब प्रोफाइल में आप जाओगे, उसके बाद आप जी कोडेड प्लेस ऑफ बिजनेस में जाओगे तो आप इजीली अपना देख सकते हो कि आपका जी कोडेड एड्रेस क्या है। वन टाइम सबमिशन, देयर इज वन टाइम एक्टिविटी, ये सिर्फ एक ही टाइम एक्टिविटी है, जरूरी आपको ये जरूरत नहीं है कि बार बार इस एक्टिविटी करो। एक बार आपने कर दिया सबमिशन तो वो सबमिशन हो गया आपका। एंड पोस्ट सबमिशन एड्रेस रिवीजन आर नॉट परमिटेड। आप सबमिट आपने एक बार कर दिया, जो मैं आपको प्रोसेस अभी दिखाने वाली हूँ, उसके बाद जो एड्रेस रिवीजन है वो उसका वो परमिशन नहीं देगा। टैक्स पेयर हु हैव ऑलरेडी जी कोडेड देयर एड्रेस थ्रू न्यू रजिस्ट्रेशन or code amendment will not be required to do this, as on the GST portal their address will be shown as G coded. वो टैक्स पेयर जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर जी कोडेड कर लिया अपने एड्रेस न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो उनको जरूरत नहीं है कि वो फिर से करे, उनका हो गया है ऑलरेडी। रिमेंबर चेंजेस टू द एड्रेस ऑन योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैन ओनली बी मेड थ्रू कोर अमेंडमेंट प्रोसेस। अगर आपको अपना एड्रेस में चेंज करना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, तो वो कैसे होगा? कोर अमेंडमेंट प्रोसेस में जाकर होगा। दिस जी कोडिंग फीचर विल नॉट अफेक्ट प्रीवियसली सेव्ड एड्रेस। तो ये जो जी कोडिंग फीचर्स है वह अफेक्ट नहीं करेगा जो भी आपने प्रीवियसली सेव एड्रेस के। अब देखो उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट एलिजिबिलिटी। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर अराइज होता है, जो जी कोडिंग की फंक्शनैलिटी है वो करानी किस किस को है? तो उसने सिंप्लीफाई करने के लिए ये भी बताया है, दिस फीचर इज एसेसेबल टू नॉर्मल, जो नॉर्मल रेट ऑफ रेट पे टैक्स पे कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन वाले पर्सन के भी जरूरी है, चाहे SEZ के यूनिट्स हो उनको भी करानी पड़ेगी जी कोडिंग की फंक्शनैलिटी, या SEZ डेवलपर्स हो उनके लिए भी कंपलसरी है, या फिर ISD वाले हो, कैजुअल टैक्स पेयर हो, सबको जरूरी है कि आपको जी कोडिंग फंक्शनैलिटी करानी पड़ेगी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की। चाहे आप देखो मेन क्या है, चाहे वो एक्टिव हो, एक्टिव को तो करानी है, कैंसल्ड वाले को भी करानी है, और जिनका जो सस्पेंड हो गया उनको भी करानी है। मतलब सबके लिए जरूरी है ये जो जी कोडिंग की फंक्शनैलिटी करानी है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर चुकी थी फरवरी 2023 से। अब उन्होंने 19 सितंबर से एक एडवाइजरी निकाल दी कि अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है कोई, तो आप स्टार्ट कर दो उसको भी जी कोडिंग करना, मतलब कि गूगल मैप में लिंक करना, उसको भी स्टार्ट कर दो। यहाँ मैंने अपना कर दिया जीएसटी के पोर्टल को ओपन। यहाँ पर वो मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगी अपना यूजर नेम और पासवर्ड। तो एंटर करके मेरा ये पेज ओपन होकर आएगा। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मुझे डैशबोर्ड के साथ जो ऑप्शन है सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज के अंदर भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन, लेजर, रिटर्न्स, पेमेंट। तो मुझे यहाँ जाना है रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद देखो यहाँ पर है वो जी कोडिंग बिजनेस एड्रेस, इस पे मुझे करना है क्लिक। मेरे पास ऑप्शन आएगा कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी, तो वहां पर मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को कर दूंगी सिलेक्ट। तो उसके अंदर मेरे पास एग्जिस्टिंग एड्रेस आएगा और जियो कोडिंग वाला एड्रेस आएगा, तो मुझे उसको मैपिंग करके करना है सबमिट। तो ऐसे करके मैं अपना सबमिट आराम से कर सकती हूँ जी कोडिंग वाला बिजनेस एड्रेस को। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपको जाना है रजिस्ट्रेशन में जाना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जाना है जी कोडिंग बिजनेस एड्रेस में, तो आपका इजीली आपका जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भी आपका जी कोडिंग हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।